सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का दास पास्टर राजन कुमार परमेश्वर की पाक हजूरी में एक सुंदर वचन के साथ आपके सामने। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोस्तों, आज शैतान लोगों की जिंदगियों में बैठा हुआ है, उनके घरों में बैठा हुआ है, उनके बच्चों के जीवन में बैठा हुआ है, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा उसे बार बार ये बात कहने के लिए आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस दुष्ट का, उस शैतान का, उस इब्लिस का सामना करो। दोस्तों, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना करने के द्वारा होगा। हालेलुया, प्रार्थना करने के द्वारा होगा। उस अग्नि को आपके अंदर जो अग्नि है, जो आग है, उसे बाहर निकालने के द्वारा होगा। लोग कहते हैं बल से होगा नहीं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। यस, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, लेकिन आप जब परमेश्वर के आत्मा में भरकर राबा शमदा रखा, जब आप परमेश्वर की आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर की आत्मा में भरकर वचनों को डिक्लेयर करेंगे, उसकी घोषणा को करेंगे, तब होगा। परमेश्वर के वचनों को बोलने के द्वारा होगा, अपने ऊपर, अपने एरिया के ऊपर डिक्लेयर करने से, घोषणा करने के द्वारा होगा। यस, होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा। लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा चाहिए, होली स्पिरिट चाहिए। बंद कीजिए प्रार्थना, ये वाली पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना जो करते हैं। दोस्तों, सुनिए मेरी बात। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया था, जब आपने अपने पापों से रिपेंट, तौबा करके बपतिस्मा लिया था, और जब आपने अपना जीवन अच्छा रखा है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो होली स्पिरिट आपके अंदर है। हर एक विश्वासी जिसने खुदा को अपने जीवन में कबूल किया है, उस विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। दोस्तों, आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं प्रार्थना करनी चाहिए, he is already inside you। वो तो पहले से आपके अंदर है पवित्र आत्मा, लेकिन आपको पवित्र आत्मा को जगाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस आग को जो बुझी हुई ना आपके अंदर, उसे जगाएं दोस्तों। उस होली स्पिरिट को जगाएं, उस पवित्र आत्मा को एक्टिव करने के लिए प्रार्थना करें। एक्टिव कीजिए अपने पवित्र आत्मा को, जगाइए पवित्र आत्मा को जो सोया हुआ है। शरीर जो है वो ऊपर है और पवित्र आत्मा नीचे दबा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा को ऊपर लेकर आए, अपने शरीर को नीचा करे दोस्तों। होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर ही काम करेगा। होली स्पिरिट आपके अंदर से ही करेगा। हालेलुया। दोस्तों, जाग उठने का समय है। मत ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। हाथ पर हाथ रखने कर बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हाथ पर हाथ रखने बैठने से, लेकिन आपके प्रार्थना करने के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलने के द्वारा होगा। जब आप अन्य भाषा बोलते हो, पवित्र आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलते हो, तो बंधन टूटते हैं, बंधन टक टक टूटते हैं यीशु के नाम से। राबा शंदा रिखा बाबा शंदा राबा। दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का एक ही मकसद है, एक मकसद है कि उन लोगों के लिए जो ठंडे हो चुके हैं, सुस्त, जो आलसी हो चुके हैं, तो आलसियों के लिए भी परमेश्वर का वचन है। सुस्त हो चुके हैं, लेकिन सुस्त मत हो, आलसी मत हो। शैतान आपके घर में बीमारी के रूप में घुसा हुआ है, नशे के रूप में घुसा हुआ है, वीडियो गेम के रूप में घुसा हुआ है, शराबों के रूप में घुसा हुआ है, गरीबी के रूप में घुसा हुआ है। ये शैतान है, ये दुष्ट है जो आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों के जीवन में वो रूल कर रहा है। दोस्तों, क्यों सुस्त बनकर बैठे हो? क्यों चुपचाप बैठे हो? उपवास करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, फास्टिंग प्रेयर करो, मिडनाइट प्रेयर करो, उठो, प्रार्थना में उठ जाओ, अपनी आत्मा में उठ जाओ। फिर देखो वो दुष्ट कैसे भागता है। वो अपनी पूंछ पकड़कर भागेगा और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। फिर आप खड़े होगे एक बड़ी
टेस्टमनी के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे आप। आज मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का मतलब यही, मैं पवित्र आत्मा की गवाही से चलता हूँ। आज खुदा की आत्मा ने मुझे बोला कि मेरे वचन को अपलोड कर। बहुत से लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि फास्ट कर लिया और वेट करनी खाने के लिए, नहीं। आ जाओ घुटनों के ऊपर, फास्ट किया है तो आपका आसपास के एरिया के बंधन टूटने चाहिए। ये है फास्टिंग। लोग बचने चाहिए, आपके घराने के लोग बचने चाहिए, आपका परिवार बचना चाहिए। यस, हो जाओ शुरू। क्यों नहीं करते प्रार्थना? जो ठंडे हो चुके हैं, आज मेरा उन लोगों के लिए वचन है ये अपने आप को अधीन करो। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। अपने आप को अधीन करो परमेश्वर के, और दुष्ट का सामना करो, उस शैतान का, उस इब्लिस का, उस अजगर का सामना करो। वो आपके सामने से भागेगा। दोस्तों, मैं परमेश्वर का दास आत्मा में बोलता हूँ कि वो भागेगा। आप भी आत्मा में खड़े हो जाइए दोस्त। आज जरूरत है परमेश्वर के हथियारों को पहनने की। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 11 वचन से सुनिए। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये शैतान की युक्तियां हैं जो तुम फंस जाते हो इसके अंदर। वो बीमारी लाता है, तुम वेट करते हैं इंतजार होने की, डॉक्टरों के पास भागते। क्यों? खड़े हो जाओ, सुस्त मत हो। तुम अपने बच्चों को देखते हो, बच्चे को देखते हो अपने, सब कुछ वो गलत करता है, तुम उसे देखते हो। क्यों? फिर इंतजार करते हो। किस बात का इंतजार करते हो? वो सुधर जाएगा? लेकिन तुम्हें एक मन होकर पति पत्नी को प्रार्थना करने की जरूरत है। तुम्हारे बच्चों के जीवन में से वीडियो गेम का ये भूत निकलेगा, यीशु के नाम से निकलेगा। लेकिन आपको परमेश्वर के हथियारों को पहनने की जरूरत है कि तुम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं हो। शैतान क्या कर रहा है तुम्हें पता है, इस बात का पता है। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन खड़े होने का समय है। हालेलुया, खड़े हो जाइए। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये युद्ध, जो लड़ाई हमारी दोस्तों, किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये दुष्ट के साथ है। उस और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हमारा ये युद्ध है। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक, और हमारी जो लड़ाई है आत्मिक है। याद करिए उन दिनों को, कुछ समय के लिए याद करके देखिए, अपनी आंखें बंद कर याद कीजिए कि जब आप लड़ाई करते, किसी के साथ झगड़ा करते, तो आपका मुंह कितना खुलता था। याद है आपको? गाली देने के लिए ऊंचा बोल गया, ओ फलाने और टिमकाने, नो, कितनी गाली देनी, कितना ऊंचा मुंह खुलता था। लेकिन अगर आज यही मुंह, जो आपका मुंह है, वो परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने के लिए खुल जाए, तो परिस्थितियां चेंज होंगी कि नहीं होंगी? दोस्तों, होंगी। अगर ये मुंह प्रार्थना करने के लिए खुले, आराधना करने के लिए खुले, तो दुष्ट भागेगा कि नहीं भागेगा? वो भागेगा। मुझे चिढ़ है उन लोगों से जो, अगर पेट दर्द करता है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, फोन करना। सर दर्द करता है, पास्टर जी मेरा सर दर्द करता है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और वो भी लेकर बैठ जाते हैं। क्यों लेकर बैठते हो इन लोगों को? तुम सिखा नहीं सकते इन लोगों को? लड़ना सिखाओ। जिंदगी एक जंग है, एक लड़ाई है जिंदगी, और जिंदगी में, उस जंग में जो लड़ता है वही जीतेगा, वही जीतेगा। नो, परमेश्वर करता है, परमेश्वर करेगा। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? वेट करोगे, इंतजार करोगे? नहीं, इंतजार ही करते रह जाओगे। लेकिन खड़े हो जाओ। अपने जो घुटने तुम्हारे कमजोर हो चुके हैं, जो हाथ तुम्हारे कमजोर हो चुके हैं, उनको सीधा करो, सीधा करो। तो फिर देखो, इतनी ब्लेसिंग मिलेगी कि दोस्तों संभाली भी नहीं जाएगी। खड़े हो जाओ आत्मा में, परमेश्वर के हथियारों को बांध लो, और अपने आप को अधीन करो परमेश्वर के, सबमिट करो परमेश्वर की, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो। राबा शंदारी खंतला बाबा शगथल बरे अंतला बाबा रवा शंदरी अंदा। प्रार्थना करो, उपवास करो, अपने आग को निकालो बाहर, जो आग तुमने छुपा के रखी अपने अंदर। पवित्र आत्मा कहां पर है? पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। जब आप मेरी वीडियो को देखते हो, कमेंट करो, यस हम करेंगे। अंगूठा दिखाओ। जो नया विश्वासी है, जिसको प्रार्थना करने नहीं आती, वो बोले कि दुष्ट यीशु के नाम से निकल जा। इतना ही बोलो, निकलेगा। बिलीव कीजिए मुझ पर, विश्वास कीजिए। दोस्तों, खड़े हो जाओ प्रार्थना के अंदर। सुस्त मत हो, ठंडे मत हो। सुस्त परमेश्वर को पसंद नहीं है, आलसी परमेश्वर को पसंद नहीं है। नो, डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है।
डरपोक मत बनो। मुझे चिढ़ है उन लोगों से, नफरत उन लोगों से जो परिस्थितियों को आते हुए जब देखते हैं तो डरते हैं। आ की हो गया, ओ की हो गया। नो, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया, ना कुछ हो सकता। ओ खुदावन खुदा वो तुहाडे अंदर आ, ओ पाकरू तुहाडे अंदर आ, अंदर आ पाकरू। कड्डो पाकरू नूं, जगाओ अपने पवित्र आत्मा नूं। दोस्तों अज मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना नहीं करूँगा, नहीं, मैं चाहना कि तुसी जब इस वीडियो में देखते हो, जब आप इस वीडियो को देखते तो आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें। मैं आज प्रार्थना नहीं करूँगा, आप खुद प्रार्थना करेंगे अपने लिए। यस, प्रार्थना कीजिए दोस्तों, आत्मा में खड़े हो जाओ और जो घर के अंदर जो दुष्ट घुसा हुआ है, जीवन के अंदर घुसा हुआ है ना, उसे निकालो, यीशु के नाम से वो निकलेगा। हालेलुया, आप ही निकालोगे। शांति का परमेश्वर जल्दी ही शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवाएगा, आपके पैरों से कुचलवाएगा, जल्दी ही वो कुचलवाएगा। हालेलुया। रोमियो 16 उसका 20 वचन। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे दोस्तों। जय मसीह की।